हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। प्लीज सब्सक्राइब। मनुष्य के जीवन ये संभोग से समाधि की और होशों का दूसरा पार्ट। प्लीज सब्सक्राइब करिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। मनुष्य के जीवन में प्रेम की धारा प्रकट ही नहीं हो पाई, और नहीं हो पाई तो हम दोष देते हैं कि मनुष्य ही बुरा है, इसलिए नहीं प्रकट हो पाई। हम दोष देते हैं कि ये मन ही जहर है, इसलिए प्रकट नहीं हो पाई। मन जहर नहीं है, और जो लोग मन को जहर कहते रहे हैं उन्होंने ही प्रेम को जहर ला कर दिया, प्रेम को प्रकट नहीं होने दिया। मन जहर हो कैसे सकता है? इससे जगत में कुछ भी जहर नहीं है। परमात्मा के इस सारे उपवन में कुछ भी विष नहीं है, सब अमृत है। लेकिन आपने ने सारे अमृत को जहर कर लिया है, और इस जहर करने में शिक्षक, साधु, संत और तथाकथित धार्मिक लोगों सबसे ज़्यादा हाथ है। इस बात को थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बात दिखाई न पड़े तो मनुष्य के जीवन में कभी भी प्रेम भविष्य में भी नहीं हो सकेगा। क्योंकि जिन कारणों से प्रेम नहीं पैदा हो सका है, उन्हीं कारणों को हम प्रेम प्रकट करने के आधार और कारण बना रहा है। हालत ऐसी है कि गलत सिद्धांतों को अगर हजारों वर्ष तक दोहराया जाए तो फिर हम ये भूल ही जाते हैं कि सिद्धांत गलत है, और दिखाई पड़ने लगता है कि आदमी गलत है, क्योंकि सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। मैंने सुना एक सम्राट के महल के नीचे से एक पंखा बेचने वाला गुजरता था और जोर से चिल्ला रहा था कि अनूठे और अद्भुत पंखे मैंने निर्मित किया है। ऐसे पंखे कभी भी नहीं बनाए गए, ये पंखे कभी देखे भी नहीं गया है। सम्राट ने खिड़की से झांक कर देखा कि कौन है जो अनूठे पंखे ले आए हैं। सम्राट के पास सब तरह के पंखे थे, दुनिया के कोने कोने में जो मिल सकते थे। और नीचे देखा, गैलरिया में खड़ा हुआ एक आदमी साधारण 2-2 पैसे के पंखे होंगे और चिल्ला रहा है, अनूठे अद्वितीय। उस आदमी को ऊपर बुलाया और पूछा कि इन पंखों में क्या खूबी है, दाम क्या है इन पंखों के। उस पंखे वाला ने कहा कि महाराज, दाम ज़्यादा नहीं है, पंखे को देखते हुए दाम बहुत कम है, सिर्फ 100 रुपये का पंखा है। सम्राट ने कहा, हाँ 100 रुपया? ये 2 पैसा का पंखा जो बाजार में जगह जगह मिलता है, और 100 रुपये दाम, क्या है इसकी खूबी? उस आदमी ने कहा, खूबी ये पंखे 100 वर्ष चलता है, 100 वर्ष के लिए गारंटी है, 100 वर्ष से कम में खराब नहीं होता है। सम्राट ने कहा, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये सप्ताह अभी चल जाए, पूरी तो मुश्किल है। धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, सरासर बेईमानी। और वो भी सम्राट के सामने। उस आदमी ने कहा, आप मुझे भली भांति जानते हैं, इस गलियारे में रोज़ पंखे बेचता हूँ, 100 रुपया दाम है इसके, और अगर 100 वर्ष ना चले तो जिम्मेवार मैं हूँ। रोज़ तो नीचे मौजूद होता हूँ, और फिर आप सम्राट है, आपको धोखा देकर जाऊँगा कहाँ? वो पंखा खरीद लिया गया। सम्राट को विश्वास तो न था, लेकिन आश्चर्य भी था कि ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। किस बल पर बोल रहा है? पंखा 100 रुपये में खरीद लिया गया, और उससे कहा कि 7वें दिन तुम उपस्थित हो जाना। 2-4 दिन में ही पंखे की डंडी बाहर निकल गई। 7वें दिन तो वो बिल्कुल मुर्दा हो गया। लेकिन सम्राट ने सोचा कि शायद पंखे वाला आएगा नहीं, लेकिन ठीक समय पर 7वें दिन वो पंखे वाला हाजिर हो गया, और उसने कहा, कहो महाराज। उन्होंने कहा, कहना नहीं है, ये पंखा पड़ा हुआ है, टूटा हुआ। ये 7 दिन में ही एक गति हो गई। तुम कहते हो 100 वर्ष चलेगा, पागल हो या धोखेबाज क्यों हो? उस आदमी ने कहा कि मालूम होता है आपको पंखा चलना नहीं आता है, पंखा तो 100 वर्ष चलता ही, पंखा तो गारंटेड है। आप पंखा झलते कैसे थे? सम्राट ने कहा, और भी सुनो, अब मुझे ये भी सिखाना पड़ेगा कि पंखा कैसे किया जाता है। उस आदमी ने कहा, कृपा करके बताइए कि इस पंखे की गति 7 दिन में ऐसे कैसे बना दिया आपने? किस भांति पंखा किया?
सम्राट ने पंखा उठाकर दिखाया कि इस भांति मैंने पंखा किया है। उस आदमी ने कहा, समझ गया भूल, इस तरह पंखा नहीं किया जाता। सम्राट ने कहा, और क्या रास्ता है पंखा चलाने की? उस आदमी ने कहा, पंखा पकड़िए सामने और सिर को हिलाए। पंखा 100 वर्ष चलेगा, आप समाप्त हो जाएंगे लेकिन पंखा बचेगा। पंखा गलत नहीं है, आपके चलने का ढंग गलत है। ये आदमी पैदा हुआ है 5-6 हजार या 10,000 वर्ष की संस्कृति का ये आदमी फल है, लेकिन संस्कृति गलत नहीं है, ये आदमी गलत है। आदमी मरता जा रहा है रोज, और संस्कृति की दुहाई चलती ही जाती है कि महान संस्कृति, महान धर्म, महान सब कुछ, और उसका एक फल है आदमी उसी संस्कृति से गुजरा है और ये परिणाम है उसका। लेकिन आदमी गलत है और आदमी को बदलना चाहिए अपने को। और कोई कहने की हिम्मत नहीं उठता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10,000 वर्षों में जो संस्कृति और धर्म आदमी को प्रेम से नहीं भर पाए वो संस्कृति और धर्म गलत हो। और अगर 10,000 वर्षों में आदमी प्रेम से नहीं भर पाया तो आगे कोई सम्मान है इसे धर्म और संस्कृति के आधार पर कि आदमी कभी प्रेम से भर जाए। 10,000 वर्षों में जो नहीं हो पाया वो आगे भी 10,000 वर्ष में होने वाली नहीं है, क्योंकि आदमी ही है, कल भी यही पर होगा। आदमी हमेशा से यही है और हमेशा यही होगा। और संस्कृति और धर्म जिनके हम नारे दिए चले जाते हैं और संतों और महात्मा की जिंदगी दुहाइयाँ दिए चले जाते हैं, सोचने के लिए हम तैयार नहीं कि कहीं हमारे बुनियादी चिंतन की दिशा ही तो गलत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि वो गलत है और गलत का सबूत है ये आदमी, और क्या सबूत होता है। एक बीज को हम बोए और फल जहरीले और कड़वे हो तो क्या सिद्ध होता है? सिद्ध होता है कि वो बीज जहरीला और कड़वा रहा होगा। हाल के बीज में पता लगाना मुश्किल है कि उससे जो फल पैदा होगा